विक्रमादित्य अपने दिए गए बयान पर अकेले पड़ गए हैं। क्या पहले जगत सिंह नेगी ने कहा कि मैं उनकी बात से सहमत नहीं हूं। अब शिमला से ही मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा है कि अगर किसी ने ये बयान दिया है तो दुर्भाग्यपूर्ण है। अपने काम करवाने आने चाहिए, अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए ऐसा नहीं कहना चाहिए। अनिरुद्ध सिंह ने बहुत समझदारी भरा बयान दिया। उन्होंने कहा कि यूपीएससी पास करना कोई खेल नहीं है। अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि 30-35 लाख के करीब हर साल युवा एग्जाम देते हैं, तब जाकर 100-200 लोग आईएएस बनते हैं, आईपीएस बनते हैं। वो ये भी कहते हैं कि 2016 के बाद अगर मैं गलत नहीं हूं तो हिमाचल से कोई आईएएस नहीं बना है। इसलिए सभी को एक ही तराजू में तोड़ना ठीक नहीं। हमने कल भी कहा था कि हो सकता है कि कुछ एक अधिकारी भ्रष्ट होंगे, कुछ एक अधिकारी गलत कर रहे होंगे, लेकिन सबको, वो भी यूपी बिहार का नाम लेकर आप किसी अधिकारी को टारगेट कर रहे हैं तो कैसा माहौल प्रदेश के भीतर बनेगा ये हम सभी जानते हैं। अनिरुद्ध सिंह ने मंत्री विक्रमादित्य सिंह के उस बयान पर क्या कहा, वो कहा जिसकी आशंका बहुत कम लोगों को होगी। लेकिन अनिरुद्ध सिंह भी अपनी बेबाक बातचीत के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने साफ और स्पष्ट तौर पर कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है। क्या कहा उन्होंने, पूरा बयान आप उनका सुनिए। देखिए, अगर किसी मंत्री ने, दुर्भाग्य की बात है अगर किसी मंत्री ने बोला है, ऑफिसर जो है वो पिलर्स होते हैं, जो प्रशासन होता है वो सरकार के पिलर होते हैं। नो मैटर व्हाट वो कौन से क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं। अगर मुझे याद है तो लास्ट जो है हिमाचल प्रदेश के आईएएस वो 2016-17 में 15-16 में आए थे लास्ट। उसके बाद कोई हमारे आईएएस ऑफिसर हिमाचल प्रदेश से नहीं आए। यूपीएससी की परीक्षा होती है, पूरा हिंदुस्तान के लोग इसमें बैठते हैं और करीबन पर ईयर जो है करीबन 200 लोग ही इसमें क्वालिफाई कर पाते हैं। पूरे देश में लाखों लोगों में करीबन 34 लाख 35 लाख लोग मिनिमम जो है एग्ज़ाम देते हैं और उनको कैडर जो है वो एलोकेट होता है। हमारे हिमाचल के लोग जो हैं वो कई दूसरी स्टेट्स में काम कर रहे हैं, चाहे वो राजस्थान है। मैं कई लोगों को जानता हूँ जो बाहरले स्टेट्स में, हमारे हिमाचल के आईएएस अधिकारी जो यूपीएससी से चुन के आए, उसमें चुने गए हैं, वो दूसरी स्टेट्स में सेवाएँ दे रहे हैं। जो यहाँ पे स्टेट में हमारे अधिकारी सेवा दे रहे हैं, जो बाहरली, वो नो मैटर व्हाट कौन से उस स्टेट से बिलोंग करते हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। और अगर मैं समझता हूँ कोई नहीं कराना जानता तो ये तो उनकी कमी है, सरकार की कमी नहीं है। हो सकता है वो जो फंड की बात करी है कि फंड जो है वो प्रॉपर एलोकेशन जो है वो नहीं हो रही है। फाइनेंस आपको पता है, फाइनेंस जो है माननीय मुख्यमंत्री जी कैसे मैनेज कर रहे हैं, बड़ी मुश्किल से मैनेज हो रहा है आज की डेट में। और ये बोलना है, स्वीपिंग स्टेटमेंट देना, अधिकारियों के ऊपर गाज गिरा देना अपनी गलतियों को छुपाने के लिए। हमारा डिपार्टमेंट मेरे ख्याल से इन टर्म्स ऑफ मनी 1200 करोड़ रुपए का बजट केवल मनरेगा का बजट है हमारे डिपार्टमेंट में। और आज तक मैं अगर अपने डिपार्टमेंट की बात करूँगा, सारे अधिकारी जो है एक आध को छोड़ के सभी जो है बाहरली स्टेट के सर्व करे हैं, चाहे वो सीईओ हैं चाहे वो डायरेक्टर्स हैं। आज तक हमारे को तो कभी दिक्कत आई नहीं है किसी ऑफिसर से, न केवल अपने डिपार्टमेंट में अपितु किसी भी डिपार्टमेंट है हिमाचल प्रदेश के। तो एक होता है काम कराने का भी एक टैक्ट होना चाहिए, न केवल अपनी गलती जो है किसी और के ऊपर हम लोग डाल दें, ये उचित बात नहीं है। अधिकारियों का मनोबल जो है वो भी गिरता है और सरकार की जो छवि है वो भी एक कहीं ना कहीं धूमिल होती है। तो ये क्या सारी, मतलब आप मानते हैं कि कैसे टैक्टिस है और आपने कहा कि गलतियों छुपाने के लिए हो रहा है? देखिए, काम कराना आना चाहिए, बात यह है। अगर आप काम कराना जानते हैं तो मैं नहीं समझता हूँ कि कोई भी अधिकारी लीगल काम कभी रुकता होगा।